एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होगा। जी जी देखिए, इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर के पास ही मौजूद हूं, जहां पर तमाम गाड़ियां जो हैं पिछले कई घंटों से फंसी हुई हैं। राजधानी दिल्ली की ओर से ये गाड़ियां जो हैं उत्तर प्रदेश में दाखिल होना चाहती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे रेंगती हुई गाड़ियां इस वक्त चल रही हैं। अभी से कुछ समय पहले जब हैवी ट्रैफिक का समय होता है, जब अमूमन कामकाजी लोग जो हैं घर की तरफ बढ़ते हैं, तब यहाँ पर जो रास्ता है वो रोक दिया गया था। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर रेंगती हुई गाड़ियां चल रही हैं। वहीं अगर मैं दूसरी ओर आपकी नजरें ले जाऊं तो देखिए यहाँ पर जो गाड़ियां सीधे जा रही हैं, वहां से इनका रूट जो है डाइवर्ट करके आनंद विहार ISBT की तरफ जो है इन गाड़ियों को भेजा जा रहा है। और वहीं यही हमारे पास में से जो गाड़ियां आपको बाई लेती हुई नजर आएंगी, इनका रास्ता जो है पटपड़गंज मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से डाइवर्ट किया जा रहा है। अभी से कुछ समय पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी जो है ये जानकारी देते हुए कहा था कि रूट डाइवर्जन जो है वो NH24 और NH9 और रोड नंबर 56, 57A, कोंडली और पेपर मार्केट, EDM मॉल और अक्षरधाम, निजामुद्दीन इलाकों में से होगा। इसी की वजह से लोग जो है वो अन्य और रास्ते अपनाए। अभी हमने यहाँ पर काफी वाहन चालकों से बात की। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिन रास्तों पर उन्हें अमूमन आधे घंटे से 45 मिनट या 1 घंटा लगता था, वो 2.5 घंटे से 3 घंटे के जाम में यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो दुगना या तिगुना समय जो है लोगों को अभी लग रहा है अपने गंतव्यों पर पहुंचने के लिए। बिल्कुल। और सुरभि, जिस तरीके से हालात बने, अचानक से पहले से जानकारी थी नहीं, और तमाम ऐसे माध्यम है कि लोगों को ये जानकारी मिल भी नहीं पाएगी कि रूट डाइवर्ट हो गया है। इस वजह से भी भारी मुसीबत हो रही है। जी देखिए, हालांकि मैं आपकी बात से सहमति रखती हूँ कि इसकी पूर्ण रूप से जानकारी जो है लोगों को नहीं दी गई थी, लेकिन लोगों को हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और जो ट्रैफिक पुलिस की तमाम ट्विटर हैंडल्स हैं या सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको अगर वो लगातार उस पर अपडेट जो है वो लगातार करते रहेंगे, तो लोग अगर ट्विटर के जरिए, ट्विटर के माध्यम से भी वो देख सकते हैं कि किन रास्तों का इस्तेमाल वो ट्रैफिक से बचने के लिए कर सकते हैं। तो एक तरीका यही हो सकता है। और उसके अलावा जो रूट डाइवर्जन इस वक्त किया गया है वो लोगों की सुरक्षा के लिए ही किया गया है, मद्देनजर कि गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बल जो है वो तैनात कर दी गई। और हम जैसे कि जानते हैं कि राकेश टिकैत और उनके अन्य समर्थन में जुड़े हुए जो किसान हैं वो अभी भी वहां से हटने का नाम जो है नहीं ले रहे हैं। इसी के चलते यहाँ पर लोगों की सुरक्षा को भी मद्देनजर रखते हुए रूट डाइवर्ट जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल सुरभि, और ये आम लोगों के साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि जो रूट डाइवर्जन किया है उसमें ज्यादा जाम की स्थिति ना बने और धीरे धीरे सही गाड़ियां निकलती रहें, क्योंकि अगर ये भारी जाम लगा रहा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी और कई किलोमीटर लंबा जाम हो जाएगा। जी देखिए, भारी लंबा किलोमीटर जाम तो लगा हुआ है। हम अगर अपनी ही बात करें तो हम लगभग 6-6:15 बजे जो है सेंट्रल दिल्ली से गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकले थे, और मैं अगर आपको बताऊं तो 2.5 घंटे तक हम गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने का प्रयास करते रहे, लेकिन फिर भी हम इस रास्ते पर पहुंचे हैं जो कि गाजीपुर बॉर्डर से अभी भी लगभग 300 मीटर और 400 मीटर की दूरी पर है। लगभग 400 मीटर से 1 किलोमीटर, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना भारी जाम अभी भी लगा हुआ है। लोगों को काफी समस्या का सामना जो है करना पड़ रहा है। अभी हमने यहाँ पर काफी ऐसे एम्बुलेंसेस देखी जो अपने अस्पतालों पर या मरीजों को उनके घरों से उठाने के लिए जा रही थी, लेकिन वो भी भारी लंबे जाम में फंसी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि कैसे गाड़ियां जो है रेंग रही हैं। आपको हॉर्न की आवाजें भी जो है वो सुनाई देंगी, जो कि अपने आप में बयान करता है कि गाड़ियों के लिए निकलने का रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है इतने परेशान हो गए थे भारी जाम में फंसकर कि हॉर्न मारकर लोग जो है कहीं ना कहीं अपनी जो इरिटेशन है वो भी बयान कर रहे हैं। जी बिल्कुल सुरभि, और कुछ तस्वीरें और भी आई आज, चाहे हम सिंघू बॉर्डर की बात करें, वहां पर लोगों ने किसानों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उसके बाद कुछ और जगहों से नाराजगी जाहिर की। जो लोग जाम में फंसे हैं गाजीपुर बॉर्डर की वजह से, उनको लेकर उनकी भी कुछ प्रतिक्रिया आ रही है कि किसान आंदोलन को लेकर उनकी भी नाराजगी इन चीजों को देखकर सामने आ रही है। जी देखिए, ये तो वो बात साफ तौर से कह ही रहे हैं कि इतना लंबा जाम जो है उन्हें फंसना पड़ रहा है इस जाम में, और उनका भी यही कहना है। हमने यहाँ पर काफी वाहन चालकों से बात की
तो उनका कहना यही था कि 5 घंटे, कुछ लोग हैं जो दिल्ली के दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, तो वो लगभग 5 घंटे से, एक महिला से हमने बात की तो वो ऑटो में सवार थी और उनका कहना था कि काफी बीमार जो है उन्हें महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये जल्द से जल्द जो है रास्ता खाली हो जाना चाहिए। शुक्रिया सुरभि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है और आपको मुजफ्फरनगर की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर सिसौली में इस वक्त महापंचायत चल रही है और महापंचायत में यही कहा गया है कि अगर कोई हंगामा होता है, किसी तरीके की कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा। और इतना ही नहीं, सिसौली में एक और महापंचायत की जो तारीख है वो तय हो गई। हालांकि तारीख कल की है, कल 11 बजे मुजफ्फरनगर में एक और महापंचायत बुलाई जाएगी और इस महापंचायत को कांग्रेस और आरएलडी ने समर्थन दे दिया है। तो मामला सियासी भी होने लगा है। जो सरगर्मी है गाजीपुर बॉर्डर की वो अब मुजफ्फरनगर तक पहुंच गई है, सिसौली से निकलकर मुजफ्फरनगर शहर तक पहुंच गई है। और सियासी तौर से आरएलडी के पूर्व विधायक और कांग्रेस के एक पूर्व सांसद ने अपना समर्थन दिया है और ये तमाम लोग भी कल की महापंचायत में मौजूद रहेंगे। तो कल सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर में ये महापंचायत होनी है। तो सिसौली में इस वक्त महापंचायत चल रही है। नरेश टिकैत ने वहां पर महापंचायत बुलाई है, जबकि राकेश टिकैत डटे हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर नहीं उठेंगे, चाहे जो भी स्थिति बन जाए। उन्होंने कहा हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं, हम डंडे खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी मर्जी से हम इस बॉर्डर से नहीं उठेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के सिसौली में महापंचायत जारी है और राकेश टिकैत का गांव है और कल एक बार फिर से महापंचायत होगी। मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई है और इस महापंचायत में आरएलडी और कांग्रेस के नेता भी पहुंचेंगे और कांग्रेस और आरएलडी के नेताओं ने भी इसको समर्थन दिया है। तो गाजीपुर बॉर्डर से लेकर मुजफ्फरनगर तक इस वक्त किसान आंदोलन की जो आग है या धमक है या सरगर्मी है वो कह लीजिए आप, वो चल रही है। राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर में मोर्चा संभाल रखा है, नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में मोर्चा संभाल रखा है और इन सब के बीच सरकार और गृह विभाग की भी निगाहें लगातार किसानों के एक एक मोमेंट पर बनी हुई हैं। लगातार गृह विभाग एक बड़ी बैठक कर रहा है ताकि हालात बिगड़े नहीं और जानकारी ये भी मिल रही है कि अगर गाजीपुर बॉर्डर में यही हालात बने रहे तो अगले 1-2 घंटे में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जानकारी ये भी मिल रही है कि शाम के वक्त मामला पूरा बन गया था, शाम के वक्त स्थितियां सुधर भी गई थी, लेकिन बीजेपी के एक अति उत्साही विधायक, विवादित रहने वाले विधायक, पार्टी की फजीहत करवाने वाले विधायक ने मामला गड़बड़ कर दिया। श्रेय लेने की राजनीति के चलते उन्होंने जिस तरीके से एंट्री मारी पूरे इस मामले में, उसके बाद बात बिगड़ गई और राकेश टिकैत ने आंदोलन से नहीं उठने का ऐलान कर दिया। तो आरएलडी के पूर्व एमएलए राजपाल बालियान महापंचायत में पहुंचे। इनके साथ ही साथ मुजफ्फरनगर के सिसौली में जो महापंचायत हुई, कांग्रेस के पूर्व सांसद भी इसमें पहुंचे और 29 जनवरी को सुबह 11 बजे यानी कि कल सुबह 11 बजे एक बार फिर से बैठक होने जा रही है, महापंचायत होने जा रही है और मुजफ्फरनगर में इस महापंचायत को बुलाया गया है। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गाजीपुर बॉर्डर का। अविनाश हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, अब की तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या हो रहा है, किस तरीके का मूवमेंट है किसानों का, प्रशासन का और पुलिस का? जी देखिए, प्रशासन अभी एकदम से ठंडा पड़ा हुआ है, वो अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। वो अभी अगर बताए रेस्ट मोड में है, लेकिन किसान जो है वो लगातार एक्टिव मोड में है। और यहाँ तस्वीरें देखिए और आपको तस्वीरें वहाँ की भी दिखाएंगे जब किसानों के लिए अब चाय बनना शुरू हो गई है। यानी कि जो किसान है अब वो रात भर जगने के प्लान में है, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रशासन के यहाँ पे मूवमेंट हुआ है, प्रशासन के मूवमेंट के बाद अब किसान भी अलर्ट हो गए हैं और किसान अब लगातार रात भर जागेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि रात में किसी भी वक्त प्रशासन कार्यवाही कर सकता है, इसलिए अब किसान भी जागने के मूड में है। और देखिए किस तरीके से किसानों के लिए यहाँ पे चाय बनना शुरू हो गई है। जो तमाम सारे लोग हैं यहाँ पे अब लंगर सेवा शुरू कर दिए हैं, चाय बना के पिला रहे हैं और यहाँ पे जो तमाम सारे किसान हैं उनकी जो है लंगर सेवा की जा रही है। पाजी, आप लोग किसानों के लिए लंगर सेवा कर रहे हो, रात हो गई है इतनी, क्या है यहाँ पे, किस तरीके से आप लोग रात गुजारने वाले हो? हम तो 24 घंटे लंगर की सेवा करते हैं, रात दिन चलता है लंगर। नानपुरी टांडे का है, रात दिन चलता है। चाय बनाई जा रही है किसानों के लिए, आगे और क्या क्या अगर बात करें तो पकवान इन लोगों को खिलाया जाएगा, क्योंकि तमाम तरीके से अगर बात करें तो रात हो गई है, काफ़ी लोग यहाँ पे अब सोने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। हमें संगत की सेवा करना है, संगत रुकेगी, हम रुके हुए हैं।
संगत के साथ। दादाजी आप बताइए, पुलिस का इतना ज्यादा पहरा हो गया, यहाँ पे इतनी ज्यादा फोर्सेस डिप्लॉय हो गई है, आप लोग के मन में क्या शंकाएं आ रही, क्या विचार आ रहे? कोई शंका नहीं है, हम तो सेवा कर रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, छका रहे हैं, बस आप चाय पियो, खाना खाओ। आप लोग इसी तरीके से रात भर सेवा करते रहे? बिल्कुल, अगर ये संगत रहेगी तो हम करते रहेंगे। तो बिल्कुल अवधेश, देखिए ये एक तस्वीर है, एक तस्वीर और आपको दिखाएंगे। यहाँ पे एक परिवार भी आया है जो चल के आया, जिसमें एक बूढ़ी औरत भी है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो उनकी बेटी भी है, उनकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता है वो भी बढ़ रही है और वो लोग भी अब इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। और इतनी अगर बात करें तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और सर्दी के मौसम में ये लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, जहाँ पर ओस गिर रही है और लगातार जो है वो तापमान भी गिर रहा है, लेकिन फिर भी जो इनके जज्बात हैं वो कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये अपने फैसले पर अडिग है कि कुछ भी हो जाए आज वो अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और अपने आंदोलन को जारी रखते हुए यहाँ पे जो भी प्रदर्शन है, जो भी वो है, वो करते रहेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो महिलाएं भी कई सारी हैं जो आंदोलन में शामिल होने के लिए आई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बुजुर्ग माँ है, बुजुर्ग माँ से भी हम बात करेंगे किस तरीके से ये आंदोलन कर रही हैं। अम्मा आप बताइएगा, इतनी उम्र है आपकी, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, फिर भी आप आंदोलन कर रही हैं? ठंड नहीं लगती बेटा, जो हमारी रोटी छीन ली है हमें तो चैन ही नहीं आ रहा रात दिन। तो अविनाश के पास जाएंगे, लेकिन देखिए एक तरफ कहाँ से आई है, कैसे प्रदर्शन में आप लोग शामिल हो रही, क्या संदेश देना चाहती है, यहाँ से किस तरीके से एकजुटता दिखाना चाहती है? यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ अभी तो ठीक है, ये तीनों कानून वापस हो जाएंगे तो हम लोग सभी लोग अपने अपने घर। ज्यादा यहाँ पे फोर्सेस, इतनी ज्यादा पुलिस बढ़ गई है, कुछ मन में शंकाएं आ रही हैं आपकी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, पुलिस कुछ नहीं कहेगी। उम्मीद है कि पुलिस। तो अविनाश के पास जाएंगे, कुछ तकनीकी दिक्कतें, लेकिन देखिए लगातार जो पुलिस का मूवमेंट है वो चल रहा है। हालांकि अविनाश ने बताया कि अभी सब कुछ वहां पर सामान्य है, जिस तरीके से वो पुलिस को देखना चाहिए कि कोई बाहर का आदमी यहाँ पर ना घुसे। जाहिर तौर से बात है कि अवधेश, आप बिल्कुल अविनाश अपनी बात पूरी कीजिए आप। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। हमने आपको तस्वीरें ये भी आपको दिखाई कि किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर की वजह से जो रूट डाइवर्ट हुआ, लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और अविनाश के पास एक बार फिर से चलते हैं कि हम भाजने वाले नहीं हैं, अपने हक और अपने अधिकार के लिए खड़े हैं। हम देश का भी। क्या रात भर आप लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे तिरंगा और किसानों का झंडा लेकर? जी, रात भर ऐसी, इस तिरंगे को भी नीचे नहीं आने देना और किसानी को भी नीचे नहीं आने देना है, दोनों को ऊपर रखना है हमें। देश भी ऊपर रहे और आपका हक भी चाहिए। जी, हमारा हक भी और हमारा देश भी, पहले देश फिर हमारा हक। इतनी ज्यादा फोर्सेस डिप्लॉयमेंट है, मन में शंकाएं आ रही हैं? कोई शंका नहीं, हम हमारे पीछे हमारी माएँ, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, तो हम नौजवानों को तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये तस्वीर भी देखिए कि एक हाथ में तिरंगा है और दूसरे हाथ में इनके वो किसानों का झंडा है जो आंदोलन का प्रतीक बना हुआ, और ये कह रहे हैं कि रात भर ही ऐसे ये खड़े रहेंगे और इस आंदोलन की सॉलिडिटी में, इस आंदोलन की यूनिटी में इस तरीके से खड़े रहेंगे। यहाँ पे तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से खुले आसमान के नीचे तमाम सारे किसान अब बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, और कई सारे महिलाएं भी यहाँ पे आई हुई है। न सिर्फ पुरुष आंदोलन में शामिल है बल्कि महिलाएं भी शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है, सभी शामिल है। इन लोग, दादाजी आप बताइए कि आप कहां से आए हैं? शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। हाँ जी। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा फोर्सेस बढ़ा दी गई है, आपके मन में कोई शंकाएं आ रही है? कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा। अरे इनसे तो हम सदा ही वो रहते हैं, इन्हीं के बीच में रहते हैं। रात में बल प्रयोग करती है पुलिस तो क्या रुख रहेगा? देखा जाएगा, जो होगा देखेगा। आप भी शाहजहांपुर? जी हाँ, शाहजहांपुर से। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग? मैसेज देना चाह रहे हैं हम, ये शांति प्रिय आंदोलन है, इसमें कोई हिंसा नहीं है। अहिंसक आंदोलन में भी अगर ये करते हैं तो ये उनकी जाति है। हम लोग जाने वाले नहीं हैं और ना डरने वाले हैं। हम अपना हक मांगते हैं, उनसे कोई भीख नहीं मांगते हैं। क्या जिस तरीके से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, आप लोग रात भर जगेंगे या फिर आप लोग आराम करेंगे? नहीं, आराम क्या जरूरत है? आराम तो है क्या? आराम तो हम लोगों के लिए हराम है। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम लोगों के लिए आराम हराम है। आराम तो हराम है।
जाहिर तौर से बात है कि उद्देश्य यहाँ पर देखिए, इन लोगों को कहना है कि ये लोग आज की रात बिल्कुल आराम नहीं करेंगे, क्योंकि फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और किसी भी वक्त कुछ भी फोर्सेस कर सकती है, किसी भी वक्त कुछ भी प्रशासन कर सकता है। यही कारण है कि ये लोग यहाँ पे लगातार जग रहे हैं और लगातार खुले आसमान के नीचे अपने बिस्तरों पर बैठे हुए हैं। और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, मंच की तरफ ले चलेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे कि इस तरीके से जो तमाम सारे नेता हैं वो भी राकेश टिकैत के साथ मौजूद हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ने जिस तरीके से कहा है कि पुलिस को जो करना है वो करे, जो प्रशासन को करना है वो करे, लेकिन वो अपना आंदोलन यहाँ से खत्म नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे उनका आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन में अगर पुलिसिया कार्रवाई जो करना है पुलिस करे कार्रवाई, इससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपना आंदोलन अगर बात करें तो जारी रखेंगे। अब मंच की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मंच में देखिए कि तमाम सारे जो लोग हैं वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो नेता हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मंच की एक तस्वीर जो यहाँ पे तमाम सारे बैनर भी लगा के बैठा गया है, किसान एकता मोर्चा के नाम से ये यहाँ पे मंच बनाया गया है और तमाम सारे जो किसान नेता हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देखिए कि जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसी तरीके से रात यहाँ पे गुजारने वाले हैं और इसी तरीके से अपना जो है अनशन है, अपना जो प्रदर्शन है उसको जारी रखेंगे और अपना जो विरोध प्रदर्शन है उसको यहाँ पे जारी रख रहे हैं। तो ये मंच है जहाँ पे तमाम सारे किसान नेता भी मौजूद हैं, लेकिन अगर अभी बात करें तो अभी पूरी तरीके से यहाँ पे बिल्कुल नजरें बनाए रखिएगा विनाश। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर कल से महापंचायत होगी और सुबह 11 बजे महापंचायत होगी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने महापंचायत बुलाई है। कल सुबह 11 बजे जीआईसी मैदान में ये महापंचायत होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नया अपडेट है। तो किसान आंदोलन जिस तरीके से जिलाधिकारी गाजियाबाद ने कहा था कि आप यहां पर शाम होने तक आंदोलन खत्म करिए, इन सब के बीच मुजफ्फरनगर में कल एक नई महापंचायत होने वाली है। 29 जनवरी यानी कि कल सुबह 11 बजे फिर से महापंचायत को बुलाया गया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने महापंचायत बुलाई है और कल सुबह 11 बजे जीआईसी मैदान में ये महापंचायत होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो लगातार किसान आंदोलन की सरगर्मी बनी हुई है। राकेश टिकैत ने गाजियाबाद में मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं पर मुजफ्फरनगर में सिसौली में इस वक्त महापंचायत चल रही है और सिसौली के बाद कल सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में महापंचायत बुला ली गई है। तो लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोशिशें जारी हैं कि संवाद की स्थिति बने, लेकिन किसानों ने भी मोर्चा खोल रखा है। राकेश टिकैत ने हालांकि शाम को थोड़ा सा जो रुख था वो नरम हुआ था, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि राकेश टिकैत ने उठने से मना कर दिया है और उसके बाद मुजफ्फरनगर के सिसौली में महापंचायत शुरू हो गई है और कल एक और महापंचायत होगी। आपको बता दें कि इस महापंचायत में आरएलडी और कांग्रेस के नेता भी जुटेंगे और इसमें क्या निर्णय निकलकर सामने आता है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। विश्वास नहीं करते मैं कुछ है कोई अगनाज देख दो तलवार खड़े ठाई रखे गए न मारी दो, जांच होगी जब गिरफ्तारी होगी भाई। कल को सुबह ही मुजफ्फरनगर का राष्ट्रीय मैदान है जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज का है, राजकीय इंटर कॉलेज का, उसमें जो कुछ भी बात होगी व्यवस्था बिगड़ो सुधरो भाई, हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं, तड़की वहां चलना। गिरफ्तारी होगी भाई, नूनी बात होती। और हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, जो सिसौली की महापंचायत है, क्या इसमें फैसला लिया गया है, क्या निर्णय हुआ है? देखो मैं आपको बताऊं, इसमें जो नरेश टिकैत जी ने जो इमरजेंसी पंचायत बुलाई है उसमें ये निर्णय लिया गया है कि राजकीय मैदान है एक मुजफ्फरनगर में, वहां पे कल 11 बजे महापंचायत होगी, वहीं पे निर्णय लिया जाएगा जो भी होगा। और वहां पे मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कई हजार आदमी वहां पे पहुंचेगा। इसके अलावा जो कांग्रेस के पूर्व एमपी है हरिंदर मलिक, उन्होंने भी समर्थन दिया है कि कांग्रेस के लोग भी वहां पे जाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल तो पहले ही वहां पे पहुंच चुका है। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो कल लिया जाएगा। सब में बड़ी बात जो होगी ये अग्नि परीक्षा की वो जिला प्रशासन की होगी कि वो व्यवस्था कैसे संभालेंगे। उन्होंने स्पष्ट ये कह दिया
कि अगर वहां पे कुछ भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उसके जिम्मेदार जिला प्रशासन या सरकार होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है जी। लेकिन अभिषेक सवाल ये भी उठता है कि ये एक के बाद एक ये जो महापंचायतें हो रही, इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? आज रात को सिसौली में हुई, कल मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में होगी, ये बार बार महापंचायत क्यों बुलाई जा रही है? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन बहुत बड़े संगठन है। जब 60 दिन से किसान अपना प्रदर्शन वहां पे कर रहे थे, तो उसके बाद जो आज राकेश टिकैत जी रोए हैं, तो उनको लेके इमोशनल हुए हैं यहाँ के किसान। उसको लेके कहीं ना कहीं किसानों के अंदर आक्रोश है कि हमारे जो किसान नेता है, जो हमारी आवाज उठाते हैं, उनको अगर दिक्कत आ रही है तो हमें भी दिक्कत आएगी, अगर कुछ हो जाता है तो हमारा फिर कौन करेगा? उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों के अंदर दर्द है जी। शुक्रिया अभिषेक जानकारी देने के लिए। तो सिसौली में महापंचायत हुई और उसके बाद एक और महापंचायत कल सुबह 11 बजे जीआईसी मैदान में बुलाई गई है मुजफ्फरनगर के। और इन सब के बीच चाहे वो इमोशनल मसला हो, चाहे वो दबाव का मसला हो, चाहे वो प्रशासनिक टकराव का मसला हो, हर स्तर पर महापंचायत के जरिए दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। और सियासत भी अब हाथ सेंकने से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस ने जाकर समर्थन कर दिया, आरएलडी के पूर्व विधायक सिसौली की महापंचायत में पहुंचे और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने भी राकेश टिकैत से बात करके उन्हें अपना समर्थन दिया है। तो लगातार बड़ी खबर पर निगाहें बनी हुई हैं और बड़ी खबर यह है कि गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है और महापंचायत चल रही है सिसौली में। इन सब के बीच राकेश टिकैत भी गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए और साफ तौर से उन्होंने कह दिया है कि किसी भी कीमत पर हम यहां से नहीं हटेंगे। और इस वक्त की 5 अहम तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां पर राकेश टिकैत अपने कार्यकर्ताओं के साथ टिके हैं और आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हो रहे। दूसरी तरफ गाजीपुर यूपी बॉर्डर पर सड़क को पुलिस ने ब्लॉक कर दिया और इसकी वजह से इलाके में लंबा जाम लगा है और इससे आम जनता को भी भारी मुसीबत झेलनी पड़ रही है, क्योंकि गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। वहीं मौके पर अब भी आला अधिकारियों की अगुवाई में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। और 5वीं तस्वीर मुजफ्फरनगर की सिसौली की है, जहां पर राकेश टिकैत के घर पर महापंचायत बुलाई गई है। तो ये 5 तस्वीरें हैं और इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि बीकेयू एकता ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया इस पूरे आंदोलन से। तो 2 जो संगठन हैं उन्होंने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है और भारतीय किसान यूनियन सुप्रीमो नरेश टिकैत के आह्वान पर मुजफ्फरनगर के सिसौली, जो कि राकेश टिकैत का गांव है, वहां पर महापंचायत हुई और यहां पर यह चेतावनी दी है। वही चेतावनी जो राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर में दी, वही बात नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर की महापंचायत में कही है। नरेश टिकैत ने कहा कि अगर कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। वहीं राकेश टिकैत ने एक बार फिर से आज गोली चलाने की बात कही है। और इन सब के बीच अगर लखनऊ की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, उसके बाद गृह विभाग की बैठक हुई है। और शक्ति का एक बार फिर से रुख करते हैं, शक्ति लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शक्ति, अब 10:30 बज गए हैं। डीएम ने कहा था कि शाम होने के बाद आपको धरना स्थल खाली कर देना है। अब क्या कवायदें चल रही हैं? क्या प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं? बातचीत एक बार फिर से होगी, संवाद होगा क्या? ये देखिए, बिल्कुल प्रशासन के लोग यहाँ पर हैं, लेकिन पुलिस फोर्स और जो नीचे के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। डीएम, एसएसपी, कमिश्नर, एडीजी, आईजी कहीं गुप्त जगह बैठ के अपनी मीटिंग कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। अब देखना यह है कि जो ये फोर्सेस है रात में क्या ऑपरेशन करती है या सिर्फ अभी भी वार्ता है अंदर खाने जो वार्ता की जा रही है वह इन लोगों से चल रही है, नहीं चल रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर फोर्सेस लगाया गया, फोर्सेस बढ़ाया गया है, तो उससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन किया जाएगा। वहीं अगर बात करें ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन की यही बात भी निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरगर्मी बढ़ गई है और वहीं नरेश टिकैत ने जो इस समय सिसौली गांव में जो पंचायत बुलाई है उसको लेकर भी सोच विचार किया जा रहा है कि अब आगे क्या करें और क्या रणनीति करें। तो जिस तरीके से जो अल्टीमेटम दिया था तो वो तो टाइम पूरा हो गया है और लगता नहीं कि अभी और कुछ घंटे ये यहाँ ऑपरेशन होने वाला है। अगर फोर्सेस की बात करें तो आप देख सकते हैं दूर से कि यहाँ पर फोर्सेस लगातार बना हुआ है और जो पुलिस के जवान हैं, आरएफ के जवान हैं, यहाँ पर इस समय तैनात हैं और लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अपनी ड्यूटी को दे रहे हैं।
और अगर बात करें ऑपरेशन की तो वही है, सबको इंतजार है कि अब रात में होगा क्या। लेकिन शक्ति ये बताइए कि जो एडीएम नोटिस लेकर गए थे और एडीएम ने कहा कि हमने उनको बता दिया है कि ये जो आपने धरना स्थल चुना है ये अवैध है और यहाँ से आपको खाली करना है, डीएम ने कहा था शाम तक खाली करना है, उस नोटिस का जवाब कुछ आया क्या मौखिक तौर से, लिखित तौर से? क्योंकि यहाँ पर फोर्स तैनात की गई है और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम रात को बात ही नहीं करेंगे। तो जब बात ही नहीं होगी, संवाद ही नहीं होगा, तो क्या मानकर चलें कि एक्शन नहीं होगा? जी देखिए, बिल्कुल राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि अब हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं और तुम लोगों से अब रात में बात भी नहीं करेंगे। तो रात में साफ साफ इस बात को कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं तो यहाँ पर सरगर्मी जरूर बढ़ गई है। वहीं जो इस समय रात तक जो मंच है, अगर हम मंच की तस्वीर आपको दिखाएं तो यहाँ पर मंच पर अभी तक भी लोग यहाँ पर जमे हुए हैं, क्योंकि इस समय तक यहाँ कभी भी मंच का संचालन नहीं होता था। शाम होते ही इस मंच को यहाँ जो दरिया बिस्ती थी वो समेट दिया जाता था और यहाँ से ये लोग हट जाते थे। आज जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद यहाँ पर लोग जमे हुए हैं और लगातार यहाँ पर लोगों में जोश भरा जा रहा है कि ताकि अब कोई भी घर वापसी ना जा पाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एकदम अचानक राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया कि अब मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ, चाहे गोली भी चल जाए। तो अब इसी सोच विचार को लेकर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो डीएम हैं, एसएसपी हैं, कमिश्नर हैं, सभी आपस में एक मंथन कर रहे हैं कि अब आगे क्या किया जाए। उन्होंने नोटिस भी दिया, अपने अधिकारी भी भेजे, अपने अधिकारियों से बातचीत भी हुई, लेकिन अब साफ तौर पर मना कर दिया गया कि किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल। और शक्ति, कुछ तस्वीरें भी आपके जरिए देखना चाहेंगे जो तमाम फोर्सेस की तैनाती की गई है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? जी देखिए, अगर फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम पहुँची है मंच पर। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर क्यों पहुँची है और कैसे पहुँची है, हम मंच की तरफ इस समय जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्यों पहुँचे हों, किसकी तबीयत खराब हुई है, क्योंकि राकेश टिकैत भी इसी मंच पर हैं। तो लगातार जिस तरीके से यहाँ पर हलचल देखी जा सकती है, तो रात का वक्त है और रात के वक्त भी यहाँ पर जो लोग हैं वह जमे हुए हैं और लगातार अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर जो रेला और मेला है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और जाकर बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत यहीं पर है और राकेश टिकैत ने ये भी कह दिया था जी मुमकिन है उनकी निगरानी होगी रात भर जी बिल्कुल। जिस तरीके से यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचे हैं, तो डॉक्टर्स यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं और क्या हुआ था, ये बताइए कि इस समय कैसी हालत है। और सर, तो शक्ति का रुख करेंगे, लेकिन वहां पर डॉक्टर भी पहुंचे। मंच की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा कि वो पानी नहीं पिएंगे, उसके अलावा क्या और कुछ दिक्कत हुई, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये ताज़ा तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मंच पर डॉक्टर को भेजा गया था और चेकअप करने के लिए। तो कुल मिलाकर सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हमारा मकसद किसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उन हालात के बीच इस धरने को खत्म किया जाए, लोगों को दिक्कतें जो हो रही है उसको खत्म किया जाए। जैसा कि वीरेश थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि किसानों को, किसान नेताओं को, जवानों को किस तरीके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अराजक तब तो बस गड़बड़ न करने पाए। तो डॉक्टर को भेजा गया मंच पर चेकअप के लिए और इन सब के बीच शक्ति का रुख करेंगे, हालात का जायजा लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डॉक्टर को जो बुलाया गया वो रूटीन चेकअप था या कोई दिक्कत थी राकेश टिकैत को या किसी को, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन देखिए, सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, खुला आसमान है और खुले आसमान के नीचे अभी भी 50 से 100 की संख्या किसानों की है जो वहां पर डटे हुए हैं। हालांकि पहले जैसी भीड़ नहीं है, पहले जो हजारों की भीड़ होती थी, एक बाकायदा टेंट सिटी यहाँ पर बसा दी गई थी, अत्याधुनिक टेंट लगा दिए गए थे ताकि बारिश और सर्दी का असर न हो। हालांकि वो तस्वीरें अब यहाँ पर नहीं बची हैं, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो अभी भी
मौजूद है, पर वो भीड़ पहले जैसी नहीं है। और इन सब के बीच महापंचायत मुजफ्फरनगर में चल रही है, टकराव के हालात गाजीपुर में बने हुए हैं, लखनऊ में भी हलचल चल रही है। और इस हलचल के बीच सवाल यही है कि आखिर किस तरीके से आंदोलन की राह आगे जाएगी। क्या आंदोलन आज रात को ही खत्म होगा या फिर प्रशासन की तरफ से मोहलत दी जाएगी? क्या किसी रणनीति पर काम चल रही है? क्या संवाद एक बार फिर से हो पाएगा? ये तमाम बातें हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ने साफ तौर से मना कर दिया है कि वो रात में किसी से भी बात नहीं करेंगे। जबकि जानकारी जो लखनऊ से मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि संवाद हो, लेकिन अगर हठधर्मिता बनी रहती है तो राकेश टिकैत के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। और जिस तरीके से बड़ी संख्या में फोर्स यहां पर तैनात है, उन सब के बीच लगातार हमने निगाहें बनाकर रखी है, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी एक्शन हो सकता है। प्रशासन संवाद भी कर सकता है, या फिर जिस तरीके से बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई है, मेरठ जोन के तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर कैंप कर रहे हैं। तो ऐसे में संकेत साफ हैं कि हल निकालने की कोशिश है, लेकिन ये हल कैसे निकलेगा? ये हल संवाद से निकलेगा, ये हल सख्ती से निकलेगा, हल समन्वय से निकलेगा? इस पर निगाहें बनी हुई है। शक्ति भी लगातार मौके पर मौजूद हैं, अविनाश मौजूद है, बलराम मौजूद है, अभिषेक मौजूद है मुजफ्फरनगर में, वीरेश पांडे लखनऊ पर नजर बनाए हुए हैं। तो सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं, क्योंकि जो बवाल हुआ है इसका असर चौतरफा है। हाई लेवल मीटिंग चल रही है लखनऊ में, इसके अलावा मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत एक महापंचायत लेकर बैठे हैं। गाजीपुर की बात करें तो यहाँ पर राकेश टिकैत ने मोर्चा खोल कर रखा है। और इस पूरी बातचीत के बीच अभी डॉक्टर्स पहुंचे, उन्होंने हेल्थ चेकअप किया, रूटीन चेकअप किया। कल 11 बजे फिर से मुजफ्फरनगर में एक बैठक होने जा रही है, महापंचायत होने जा रही है किसान संगठन की। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपको। और बदलाव तस्वीरों में यह है कि और दिनों अमूमन सामान्य दिनों में किसान सो जाया करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती है, ऐसे में किसान पहरा दे रहे हैं, किसान जागे हुए हैं। और राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया है कि आंदोलन अब खत्म नहीं होगा। पुलिस अगर जबरन इसे खत्म करना चाहे तो खत्म करवा सकती है, लेकिन अपने से वो नहीं जाएंगे। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से वहां पर बुनियादी सुविधाएं काटी गई, चाहे हम वो बात करें बिजली की, चाहे हम बात करें पानी की, उस सुविधा को काटे जाने के बाद भी अब नरेश टिकैत ने कह दिया है कि मैं गाजियाबाद का पानी नहीं पीऊंगा। किसानों से हमने झंडे मांगे थे, 2 लाख झंडे किसानों ने दिए, अब जब गांव से पानी आएगा तभी मैं पानी पीऊंगा। और इन सब के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर 2 डॉक्टर्स पहुंचे, 2 डॉक्टर्स की टीम पहुंची, वहां पर रूटीन चेकअप किया गया या फिर कोई दिक्कत थी, ये हम अपडेट लेंगे, शक्ति के पास जाएंगे। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है, राकेश टिकैत अडिग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला भी मौजूद है। लेकिन संवाद होगा, सख्ती होगी या कोई और बड़ा एक्शन होगा, इस पर संशय बना हुआ है। प्रशासन बहुत ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बस प्रशासनिक अमले ने इतना बताया कि हमने नोटिस जारी किया है, हमने नोटिस देके राकेश टिकैत को ये बता दिया है कि आप जहां पर धरना दे रहे हैं, आप जहां पर आंदोलन कर रहे हैं, ये अवैध है और आपको यहां से हट जाना चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत ने हटने से साफ इनकार कर दिया है। अब क्या उन्हें जबरन यहां से सख्ती के साथ हटाया जाएगा या फिर और कोई रास्ता निकलेगा, इस पर संशय बना हुआ है। शक्ति हमारे साथ लगातार बने हुए, उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी अपडेट लेंगे। मुजफ्फरनगर में अभिषेक है, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर महापंचायत जो सिसौली में बैठाई गई है वहां पर क्या हो रहा है। और इसके अलावा वीरेश पांडे लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए थे, उनके पास भी जाएंगे और जानेंगे कि लखनऊ में क्या हलचल है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, तो एक तरफ मंच है तो दूसरी तरफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, उनका मूवमेंट लगातार जारी है। और ये देखिए, ये अपडेट आ रहा है कि राकेश टिकैत का बीपी बढ़ा हुआ था और इसी वजह से 2 डॉक्टर्स की टीम वहां पर बुलाई गई थी, जहां पर हेल्थ चेकअप डॉक्टर्स ने किया है। और गाजीपुर बॉर्डर पर 2 डॉक्टर्स की टीम